मैं जब था 6th या 7th क्लास में, तो हमारे यहाँ 100 नंबर का पेपर होता था मैथ्स का। तो अब मुझे हमेशा से ये खुशी मिलती थी अंदर से, यार मैथ्स में बहुत सारे नंबर लेके आने, अंदर से पता नहीं क्या खुशी मिलती थी। तो एक काम करेंगे, जो आता होगा ना उसे 2 बार कराएंगे। समझे क्या किया, क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि जो आता होगा ना उसे 2 बार कराएंगे। हमने कहा यार सही, हाँ यार ये स्ट्रेटेजी तो बढ़िया लग रही है। मैथ्स वाले सर आए, बोले बेटा तरुण खंडेलवाल जरा इधर आना। मैं गया उधर, मैंने कहा जी सर, मैं तो टॉपर था, मैं तो अपनी स्टाइल से गया था, वन ऑफ द टॉपर्स था कि यार सर ने बुलाया। सर ने लगाए 2 थप्पड़ खींच के। इससे मुझे याद आ गया, एक बार क्या था कि मैं एक स्कूल प्रोजेक्ट में क्लासेस लेता था ऑफलाइन में, तो वहां पे भी ऐसी समझदार बच्चे होते थे, सुपर होशियार। अब होता क्या था, उसमें कॉपी भी चेक हमें ही करनी होती थी। जो जेई बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे उनकी हम स्कूल टेस्ट की भी हम ही चेक करते थे। बहुत पहली बात है, 10-15 साल पर 10-12 साल पुरानी। हाँ हंस रहे हैं, हाँ सर हम करते हैं। तो भाई उसमें भी ऐसी समझदार लोग होते थे। अब हुआ क्या, एक आध बार मुझसे मिस हो गया कि भाई किसी की कॉपी में मैं ऐसे काटना भूल गया, खाली जगह है ना। फिर भाई साहब वो आया मेरे पास और बोला सर देखिए मैंने तो ये किया था, आप शायद चेक करना भूल गए। मैंने उसकी शक्ल देखी, फिर वो क्वेश्चन देखा, मैंने कहा यार ये क्वेश्चन इसने सॉल्व कर लिया, ये तो मुश्किल वाला था और इसने सॉल्व कर लिया। जो क्लास में चुपचाप बैठा रहता है, इसने कुछ नहीं करा कभी, क्लास में जरा सा भी जवाब नहीं देता, और क्लास में पता लग जाता है देखो टीचर्स को कि भाई आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, किस लेवल पे होमवर्क करते हो। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार करूं क्या, ये लिख के तो लाया, बट ये मुझे डाउट हो रहा था कि यार इसने क्वेश्चन जो है बाद में सॉल्व किया। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 चीजें करी। क्या करी, सबसे पहले तो मैंने उसे बोला कि बेटा चल छोड़, तू करके लाया ना, एक काम कर इसको छोड़ दे, तू इस क्वेश्चन को दोबारा कॉपी में मेरे को अभी करके दिखा दे एक बार। मैंने बोला ये ले पेन पेपर, चल इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके दिखा दे। कह रहा अरे सर वो मैं याद नहीं आ रहा सर, अब तो इतना टाइम हो गया, पेपर दिए उस टाइम मैंने रिवाइज किया था, अब नहीं हो रहा सर मुझसे, बट मैंने उस समय कर दिया था सर। मैंने कहा अच्छा अच्छा बेटा ठीक है। फिर मैंने उसे दूसरी अपनी ट्रिक दिखाई, मैंने कहा कि बेटा जब तुम बाद में लिखते हो ना, कम से कम सेम पेन से तो लिख लिया करो, जो जो पेन तुमने एग्जाम वाले दिन यूज करा था और जिस पेन से तुमने लिखा हुआ है, दोनों की बेटा इंक में ही फर्क है। एक तो तुम्हारा बॉल पेन है 2 रुपए वाला और एक है 10 रुपए वाला राइटोमीटर, तो दोनों में फर्क हो गया बेटा, अब तुम पकड़े गए, अब तुम पकड़े गए। तो बोला हाँ सर अब आपने सही पकड़ लिया सर, सॉरी सर, प्रिंसिपल सर को मत बताइएगा। मैंने कहा नहीं बताएंगे बेटा, बट आज के बाद ये दिमाग मत लगा लेना कभी। समझे कि नहीं समझे, हाँ ऐसे। तो बेटा इसलिए होशियारी ना दिखाएं, ज्यादा होशियारी ना दिखाएं। हाँ चलो हो गई ना स्टोरी, यही तो स्टोरी चाहते थे तुम, देखो बढ़िया स्टोरी बता दी एक मैंने। मेरे साथ भी हुआ था एक बार ऐसे। एक्चुअली मैंने भी क्या किया था बचपन में, चलो अपनी चालाकी बताता हूं तुम्हें। मैं जब था 6th या 7th क्लास में, तो हमारे यहाँ 100 नंबर का पेपर होता था मैथ्स का। तो अब मुझे हमेशा से ये खुशी मिलती थी अंदर से, यार मैथ्स में बहुत सारे नंबर लेके आने, अंदर से पता नहीं क्या खुशी मिलती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, हुआ क्या कि 6th क्लास में था मैं, फाइनल एग्जाम था, मैं 100 नंबर का होता था। तो मैं इतना बड़ा 100 नंबर का पेपर समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा है। तो हमें क्या तरकीब निकाली कि काम करेंगे यार कि नंबर 100 लाने हैं ना, नंबर 100 कैसे लाएंगे यार, नंबर 100 या 95 96 इस रेंज में लाने हैं, तो कैसे लाएंगे। 1-2 सवाल तो देखो नहीं आते एग्जाम में है ना, तो एक काम करेंगे, जो आता होगा ना उसे 2 बार कराएंगे। समझे क्या किया, क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि जो आता होगा ना उसे 2 बार कराएंगे। हमने कहा यार सही, हाँ यार ये स्ट्रेटेजी तो बढ़िया लग रही है। फिर एक दिन ये लगाई और ये सक्सेसफुल हो गई एक बार। ठीक है, एक बार तो सक्सेसफुल हो गई, हाँ स्टोरी सक्सेसफुल हो गई ये ट्रिक कि भाई एक 6 नंबर का सवाल 2 बार कर दिया, एक बार शुरुआत में बिल्कुल, एक बार एंड में जाके। अब टीचर बेचारा जब पूरे क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का सॉल्व करेगा, चेक करेगा, उसे कहां याद होगा कि स्टार्टिंग में ऑलरेडी कर चुका है। दे देगा बेचारा दोबारा नंबर, हाँ दे देगा दोबारा नंबर। है ना। फिर एक बार तो चल गई स्ट्रेटेजी हाफ ईयरली एग्जाम में। फाइनल हाफ ईयरली भी 100 के होते थे उस टाइम पे, फाइनल एग्जाम भी 100 के। अब हमें यार चस्का लग गया, हमने कहा ये तो बड़ी सही स्कीम है यार, है सही स्कीम है। फाइनल एग्जाम में भी लेके मैंने एक 6 नंबर वाला क्वेश्चन रिपीट कर डाला। ठीक है भाई, अब हुआ क्या, मैथ्स का फाइनल एग्जाम था पहले दिन, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। फर्स्ट जैसे होता है ना, डेट शीट आ जाती है पहले दिन, मैथ्स फिर केमिस्ट्री फिर साइंस फिर एसएसटी और इस तरह से। तो भाई मैंने मैथ्स का पेपर दे दिया, और लास्ट पेपर जब आया, लास्ट पेपर वही जनरल मॉरल साइंस और इन सब का होता था, जीके का। लास्ट पेपर बैठ के मैं आराम से दे रहा था, मैथ्स वाले सर आए, बोले बेटा तरुण खंडेलवाल जरा इधर आना। मैं गया उधर, मैंने कहा जी सर, मैं तो टॉपर था, मैं तो अपनी स्टाइल से गया था, वन ऑफ द टॉपर्स था कि यार सर ने बुलाया। सर ने लगाए 2 थप्पड़ खींच के।
उस समय तो मारना पीटना चलता था, देखो यार आजकल तो नहीं होता, बट हाँ उस टाइम तो चलता था। सर ने 2 थप्पड़ लगाए, सारी क्लास देखने लग गई, हंसने लग गई एकदम कि यार ये टॉपर, तो 2 थप्पड़ लगा दिए सर ने। तो सर ने सबके सामने बोला कि बेटा ये तुम अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हो, एक सवाल तुमने 2-2 बार किया है। मैंने कहा अरे सर, सर गलती से हो गया होगा सर, गलती से हो गया होगा सर, ध्यान नहीं रहा। कह रहा बेटा ऐसी गलतियां हमने बहुत देखी हैं, हमने बहुत देखी हैं ऐसी गलतियां। मैं उस समय तो कुछ बोला नहीं, पिट पिटा के चुपचाप बैठ गए, सीट पे जाके बेइज्जती हो गई। अगले दिन मैंने सर से पूछा, सर आपको पता कैसे लगा, आपने सर चेक कर लिया कि 2-2 सवाल एक बार में मैंने 2-2 सवाल रिपीट करे हुए हैं? तो बोला नहीं बेटा, तुम्हारे हुआ क्या कि मैं तो पकड़ नहीं पाता, बट जब मैंने एडिशन करने शुरू करे तुम्हारे मार्क्स, तो 100 से ज्यादा नंबर बनने लग गए, तुम्हारे 103 नंबर आ गए पेपर में। फिर मैंने दोबारा अपनी कैलकुलेशन चेक करी कि बेटा ये 103 कैसे बन रहे हैं। फिर मैंने तीसरी बार चेक करी अपनी कैलकुलेशन, फिर भी 103 बन रहे थे। फिर मैंने सोचा यार कुछ तो दाल में काला है, क्या काला है, चलो ढूंढा जाए। समझे? हाँ, इस तरह से बेटा पकड़े गए हम, इस तरह से पकड़े गए। अच्छे खासे 97 आ रहे थे, 103 के चक्कर में बेटा पिटाई हो गई। हाँ। तो बेटा मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, कभी भी अपने आप को अपने टीचर से ज्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपके टीचर्स बेटा आपसे ज्यादा होशियार तो नहीं कहूंगा मैं, बट एक्सपीरियंस जरूर होते हैं।